बिहार के 7,89,69,844 वोटर्स में से 6,99,92,926 वोटरों से फॉर्म चुनाव आयोग को मिल चुके हैं। अब केवल 54,07,483 वोटर्स के फॉर्म मिलने बाकी हैं, जबकि अभी रिवीजन में 9 दिनों का वक्त बचा है। 25 तारीख को यह पूरा होगा। चुनाव आयोग अब तक 6,47,24,300 वोटर्स के फॉर्म अपलोड भी कर चुका है, जबकि 35,69,435 वोटर अपने पते पर नहीं मिले हैं। वहीं 17,37,336 वोटर स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं, जबकि 5,76,479 वोटर्स एक से ज्यादा जगहों पर भी रजिस्टर्ड हैं। चुनाव आयोग ऐसे वोटर्स जिनके पते पर बीएलओ ने 3 बार दौरा किया और उसके बाद भी वो अपने पते पर नहीं मिले, ऐसे वोटरों की मौत हो चुकी है, या तो वो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं या एक से अधिक जगहों पर उनका जो वोटर कार्ड है वो बना हुआ है। ऐसी संभावनाएं चुनाव आयोग की तरफ से जताई गई हैं। इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तेजस्वी और बीजेपी के रिएक्शन की अगर बात करें तो बंगाल में वोटर लिस्ट रिव्यू की मांग तेज हो गई है। विरोध में ममता ने पैदल मार्च निकाला। इसके बाद शुभेंदु ओवैसी और जो बाकी अलग अलग पार्टी के लीडर्स हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। चुनाव आयोग के बिहार में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के आंकड़े भी जारी किए गए। इन को लेकर विपक्ष अब लगातार सवाल उठा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनाव आयोग और बीजेपी से सेटिंग होने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी का कहना है कि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ये आंकड़ा कैसे सामने आ गया? 9-10 दिन बाकी है। जब तक पूरा आया नहीं है तब तक ये आंकड़ा कहां से आ रहा है? ये कौन अफवाह फैला रहा है? या तो पहले से सब कुछ तय हो चुका है, बस ये केवल आई वॉश है, ये केवल मुहिम। अगर आंकड़ा 10 दिन पहले ही आ गया है तो यानी ये स्पष्ट करता है कि पहले से सब कुछ तय है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पे तय कर रखी है कि किसका काटना है, किसका हटाना है, तभी ये आंकड़ा आया है। वहीं तेजस्वी के आरोपों पर जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि हार के डर से आरजेडी इस कदर परेशान है। चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव के ताबड़तोड़ बयान बिल्कुल साफ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्हें अपनी हार का डर बहुत ज़्यादा सता रहा है। लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों से घबराए तेजस्वी बार बार निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और ये जो ताज़ा बयान है उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। बिहार में वोटरों के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन को लेकर ओवैसी भी भड़के हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वोटर लिस्ट के रिवीजन के नाम पर ऐसे लाखों लोगों के नाम कटेंगे जो रोजी रोटी के लिए बाहर गए हैं। वो लोग इतने कम वक्त में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएंगे? चुनाव से कुछ महीने पहले इतनी हड़बड़ी में वोटर लिस्ट के रिवीजन की जरूरत क्या है? सवाल हार जीत का नहीं है। सवाल ये है कि वोट डालेंगे तो कोई हारेगा, कोई जीतेगा ना। वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो कौन जीतेगा? बिहार में खासतौर से सीमांचल का जो इलाका है वहाँ पे जितने नौजवान है, मिसाल के तौर पर उसके 60-70% नौजवान या तो मुंबई में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, या पंजाब के खेतों में काम कर रहे, या केरल के खेतों में काम कर रहे, है ही नहीं वहां पर। कैसा होगा उनका? और फिर इलेक्शन कमीशन ने बोला कि 2003 वोटर लिस्ट पे जिसका नाम आ गया उनका नाम नहीं आएगा, उनका नाम नहीं आएगा। चलिए ये बात समझ में आ गई, मगर ये बताइए कि जिसका नाम नहीं आया उसको बोले बर्थ सर्टिफिकेट। तो बिहार सरकार का जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है 2004 का 2005 का, एक 13% है 2004 का, 2005 का 16% है, 16% कहाँ से लाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट? फिर बोले 10th का सर्टिफिकेट लगाओ। कितने लोग 10th पास करते भाई बिहार में? कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्ट है। हम एसआईआर कराइए, आप उसका टाइम दीजिए। ये जो 1 महीने में आप करना चाह रहे ना कि 25 जुलाई तक जिसका नाम आ गया जो दे दिया फॉर्म, और जो डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे इतनी जल्दी लोग? वहीं जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर कहा कि बिहार में बदलाव आने वाला है, जिसे देखकर बीजेपी डरी हुई है। ये पूरा बखेड़ा इसलिए खड़ा किया गया है कि एनडीए को, सत्तारूढ़ दल को ये डर सता रहा है कि 30-35 बरस के बाद
बिहार में लोगों को एक नया रास्ता दिख गया है। अभी 1.5 बरस पहले बिहार में चुनाव हुआ, पूरे देश में चुनाव हुआ, उसी वोटर लिस्ट से उनका चुनाव हुआ। अब आप बता रहे हैं कि वो वोटर लिस्ट फर्जी है, तो क्या चुनाव आयोग ये स्वीकार करने को तैयार है कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बने वो वोटर लिस्ट सही नहीं था? क्या वो फर्जी लोगों के वोट से बने? और अगर लोकसभा चुनाव के बाद से फर्जी लोग आ गए, जैसा कि बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि नेपाली और बांग्लादेश के बहुत सारे लोग बिहार में वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसा लिए हैं या बिहार में आके रह रहे हैं, तो इसका दोष, इसका जवाब भी एनडीए की सरकार को ही देना होगा। आपका प्रशासन क्या कर रहा है? आप अगर नेपाल से लोग आकर बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ रहे हैं तो बिहार सरकार की पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है? समाज के वो वर्ग जो भाजपा एनडीए के खिलाफ वोट देने वाले हैं उनको वोटर लिस्ट के शुद्धता के नाम पर उनको परेशान किया जाए और जहां तक हो सके उसका नाम काटा जाए।